यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अभी मैंने कक्षा 9वीं इंग्लिश विषय के पेपर की वीडियो डाली थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने वीडियो डाली तो उसके पेपर के बाद यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगे कि सर जो पेपर आपने बताया था वैसा ही पेपर हमें देखने को मिला। कुछ क्वेश्चन एक दो बाहर हो गए थे, पर उसी में से ही हमारा पेपर आया है। तो सर अब हमारे लिए हिंदी का पेपर भी अपलोड कीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं का अभी मैंने सेट ए का पेपर अपलोड किया था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आने लगे कि सर सेट ए तो हमने तैयार कर लिया है, अब सर सेट बी की वीडियो कब अपलोड करोगे। तो विद्यार्थियों की इसी कमेंट को देखते हुए और कई सारी कॉल्स को देखते हुए भी मैं यहाँ पे आखिरकार ले ही आया हूँ कक्षा 9वीं जो हिंदी विषय का सेट बी का जो पेपर होने वाला है वहाँ। तो यहाँ पर यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो हम सेट सी की डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुँचे। और ठीक यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो यहाँ पर पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, सही विकल्प टाइप का देखने को मिलने वाला है। थोड़ा मैं वीडियो को जूम यदि करता हूँ तो आप हर एक शब्द देख पाओगे। यदि आपको शब्द क्लियर नहीं दिखे तो यहाँ पर आप अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो थोड़े अंधेरे में यहाँ पर बना रहा हूँ, तो आप वीडियो की ब्राइटनेस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो गंतव्य कहते हैं, अफ्रीकी बोलते हैं रचयिता या मेहनती। तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें साहसी कहते हैं, ठीक है, या गंतव्य कहते हैं, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से विशेष आलेख है। तो निम्नलिखित में से विशेष आलेख क्या है? यहाँ पर भोजन, पत्नी, लिखना, गरम गरम, तो गरम गरम इसका आंसर अपना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वर्ण व का उच्चारण स्थान है। तो सांका, दंतमूल, दंत या दंत ओष्ठ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? दंत ओष्ठ या दंत मूल, दोनों में से कोई एक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो यहाँ पर अमेरिका में है ये, ठीक है। अब एक दिन भुज का पाठ लेखक में कौन सी बात करता है? तो कविता से, डायरी से, कहानी से या नाटक से, डायरी से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने किस पत्र में पूर्वज का नाम लिखा था? तो पुत्र के दादा, पुत्र के दोस्त, पुत्र के शिक्षक या पुत्र के नाना। पुत्र के शिक्षक इसका आंसर अपना हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो रिक्त स्थान देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, दो शब्द के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? संधि अपना कहते हैं। अब आगे चलते हो, देख सकते हो अगला क्वेश्चन है, हेलन केलन ने 6 बार विश्व भ्रमण कर रूपों की राशि एकत्र की। तो करोड़ों की राशि एकत्र की। सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किसने लिखी थी? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी, ठीक है। अब लाभ शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? हानि। बसावट शब्द में क्या है? तो बसावट शब्द में आवट प्रत्यय है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर का भाग, तो क्या होता है? तेज अपना होता है। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते तो आपको सर्च करना होगा क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर। देख लो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या सर्च करना है। मैं अपना नेट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी क्या सर्च कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और। क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर। तो यहाँ पर कई सारी वीडियो आ जाएंगी। तो इसके पीछे आप जो लिखते हैं ना, इसके पीछे हिमालय सर डाल दिया करो। कोई सा भी आपका पेपर हो, ठीक है, उसके पीछे हिमालय सर डाल देना है। जैसा कि क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देंगे ना और सर्च कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा मिलेगा MP बोर्ड क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022 दिखेगा। तो 2022 को नज़रअंदाज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 2023 का अपडेट करा है मैंने। तो ठीक है, नीचे आओगे ना। जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिलेबस की लिंक मिलेगी। देख सकते हो सिलेबस यहाँ पर दिखेगा। तो सिलेबस यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ठीक थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप त्रैमासिक परीक्षा का जो लिंक है ना हिंदी की, यहाँ पर क्लिक करके आप उसकी यहाँ पर पेपर की वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके जो भी पेपर देगा यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ब्राइटनेस आप बढ़ा लो, मोबाइल की ब्राइटनेस ज़्यादा कर लो, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो पीर का मज़ार, यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाना है, पीर का मज़ार। तो पीर के मज़ार की मैचिंग किससे मिल जाएगी? सूफी संतों के मंदिर से। हेलन केलन, तो हेलन केलन कौन थी? स्वावलंबी महिला थी। रा के रूप में, तो रफ़े एक पड़े, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार, तो अनुस्वार की मैचिंग किससे मिलेगी? अड़ा खाली से, अंक से, अंगूर से, ठीक है। अब कारक संग, तो कारक संग की मैचिंग किससे मिलेगी? यहाँ पे 5वें वाले से, विभक्ति और परामर्श। और
आकाश शून्य खगोल मंडल, तो यहाँ पर छठे वाले की मैचिंग मिल जाएगी अंतरिक्ष से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वालों को क्या कहते हैं? अपन अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। ठीक है, अगर सूरज ने ब्याह किया होता कितने बेटा पैदा होते? 10 5 पुत्र। इसका आंसर हो जाएगा मेहमानों ने बड़ी रुचि से कौन सी चीज़ बनाई थी? तो भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर। इसका आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा के हथियारों की कौन सी दौड़ करना थी? तो रिले रेस थी। ठीक है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तालाब, झील, नदी से। पंडित आलोकदीप कौन थे? तो जमींदार थे। अब आगे चल के देखोगे तो आपको सत्य सत्य देखने को मिलेंगे। तो बंसीधर को नमक केवेन की नौकरी मिल गई, तो ये कथन अपना सत्य हो जाएगा। डॉक्टर कलाम के बचपन के 2 दोस्त थे, रामानंद और अरविंद। ये कथन सत्य है। पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा की यात्रा पर हुआ था, तो सही है कथन अपना। मूल कल्पित कथाओं की संख्या 35 है, तो कथन गलत हो जाएगा। जो हथियार फेंके जाते हैं उन्हें हथियार कहते हैं, तो ये कथन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलोगे ना, तो आगे चल के यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए मज़ेदार है, तो कथन गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन दिखा दूँ। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण के आपको नाम देना है। ठीक है, वर्ण के नाम देना है। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको देना है। ये 2 नंबर का आएगा। डॉक्टर कलाम बचपन में कौन से थे? डॉक्टर कलाम बचपन में कौन से संतोष कर लेते थे? तो थोड़ा मिसप्रिंट है, तो देख लेना आप। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखना है। ठीक है, पंडित जसराज का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? ठीक है, कैसे उनको मिला था? पेड़ उपचार हमारे लिए किस प्रकार के उपाय हैं? हेलन केलन के माता पिता का नाम लिखो, आपको बताना है। और ठीक है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। संतुष्टि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तत्सम और तद्भव की परिभाषा यहाँ पर लिखना है अंग्रेजी सहित। ठीक है, चक्षु और नासिक का तद्भव रूप लिखना है। तो चक्षु मतलब होता है ये आँखें होती है, नेत्र होती है। ठीक है, नेत्र। ठीक है, और नासिका मतलब ये होती है नाक से। ठीक है, नासिक। ठीक है, ये अपना ये होता है। इसका मतलब अंतरिक्ष में यात्री कैसे जाते हैं और क्या खाते हैं, आपको बताना है। कल आपने किसने अच्छा काम किया लिखिए। पुराने समुद्र तट में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे, आपको बताना है। तो ये आगे क्वेश्चन अब मैं दिखाता हूँ। अब आगे देखते हो, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आपको बताना है। समास की परिभाषा आपको लिखना है। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? आप अपने घर में किस प्रकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? क्रम और ट्रम शब्दों का विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, आपको बताना है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, बताना है। बारिश के मौसम में क्या क्या होता है, आपको बताना है। जल के अंदर वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, आपको बताना है। मेजबान कहानी किस बोली की लोक कथा का संकलन है? पत्नी, सांप, पुड़िया, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, सूरज का ब्याह कविता की पहली 2 पंक्ति लिखना है। तो ये तो आप लिख ही लेंगे, इनका वाक्य प्रयोग तो कर लेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग काफ़ी सिंपल शब्द है, तो इनका तो आप आसानी से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इनसे संबंधित शब्द बनाना है तो वो आसानी से आप बना लोगे। आज सुबह से आपने क्या लिया, क्या किया, आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब कुछ शब्द देख सकते हो नीचे दिए गए अभिलेखों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो पहला आप ये देख सकते हो, इस चिन्ह का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चिन्ह का यदि आप प्रयोग करेंगे ना, तो इन दिए गए अभिलेखों का प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले ये चिन्ह आएगा मोहन। ठीक है, मोहन, क्या तुमने खाना नहीं खाया। इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख देते। जैसे कोई अपना जो नाटक वगैरह होते हैं उसमें पात्र होते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर कोई पात्र होता है उस पर ये वाला अपन चिन्ह लगाते हैं। फिर उसको जो कथन होता है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। और लास्ट वाला ये आप देख सकते हैं। तो दूसरा जब कथन होता है ना, दूसरा आगे का, तो इधर ये वाला चिन्ह आगे पे ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। और दूसरा कोई एक और सेंटेंस लिख देना ये वाला चिन्ह लगा के। अब आपको निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। जैसे अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होना।
ठीक है, अंगूठा दिखा के भाग जाना, मतलब कोई जैसे व्यक्ति है तो वो उल्लू बना के अंगूठा दिखा के मतलब अपना काम निकल गया, फिर अंगूठा दिखा के भाग गया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला, तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बड़े रूप में कहना। इसका आंसर अपना हो जाएगा, छोटी सी बात को बड़े रूप में कहना। नमक का दरोगा कहानी का आपको सारांश लिखना है, या तो आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है या फिर आप सारांश देख सकते हैं। अब आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा, देख सकते हो ये गद्यांश आपका कुछ इस प्रकार से है। अगर नहीं दिख रहा है तो ब्राइटनेस हाई कर लो। अब आपको इसका शीर्षक करना है, तो मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है, ठीक है, समाज के सापेक्ष स्थापित होता है। उच्च शिक्षा उपयोगी अपने उत्तरदायित्वों के अध्ययन में खड़े उतरते, ऐसे व्यक्ति अथवा राष्ट्र सेवक होते। शिक्षक ही विद्वान क्यों ना हो, अब विद्यार्थियों के प्रति बोध ना हो तो राष्ट्र निर्माण नहीं हो। मनुष्य, तो मतलब यहाँ पे कर्तव्य बोध के बारे में बात चल रही है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, कर्तव्य बोध। यहाँ पर अब सारांश कैसे लिखेंगे, तो इसका तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो कुछ स्टार्टिंग की लाइन होगी और कुछ बीच की लाइन होगी, कुछ लास्ट की लाइन होगी ना, उसमें थोड़ा अपनी हिंदी भाषा में यहाँ पर थोड़ा चेंज करके जो लिखा है उसमें थोड़ा चेंज करके आपको सारांश लिखना होगा, ठीक है। उच्च शिक्षा और योग्यता कितनी उपयोगी है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर एक शिक्षक भले ही विद्वान ना हो लेकिन उसके प्रति बोध ना हो तो राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो अपन शिक्षा की बात करेंगे ना, तो वह पद उच्च पद ना हो, समाज के सापेक्ष स्थापित होगा। तो उच्च शिक्षा और योग्यता कितनी उपयोगी है, यहाँ पर यदि मनुष्य कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ पे लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा उपयोगी तभी होती है, यहाँ पर देखो यहाँ पे मिल रहा है इसका आंसर, उच्च शिक्षा व उपयोगी होती है तब अपने उत्तरदायित्व में खड़े उतरते। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी कार्यशाला की को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अपने मित्र को प्रथम श्रेणी से पास होने के लिए बधाई पत्र देना है। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, तो देख सकती हो विज्ञान की चमत्कार, पुस्तकालय का महत्व, समाचार पत्र की उपयोगिता, जल का महत्व। तो यहाँ पर ये पूरा जो पेपर है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सेट सीखी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में।